तो आज हम जो पढ़ेंगे 3.4 में ही ये टॉपिक है कि व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स। ये होता क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा बचपन का हम सीखेंगे कि जब आप छोटे छोटे थे, है ना, 5वें 6ठे क्लास में, तो आप लोगों ने एक चीज़ सीखी होगी ऐसे करके कुछ कि x का व्युत्क्रम क्या होता है। आपने सीखा होगा कि x का व्युत्क्रम 1/x होता है। आपने सीखा होगा कि 2/x का व्युत्क्रम क्या होता है। सिखाया होगा कि x/2 होता है। इसी तरीके से अच्छा, व्युत्क्रम का ये तो आपने पढ़ा बचपन में, लेकिन सही मायने में मतलब क्या होता है। देखो, मतलब ये होता है, अगर मैं इन दोनों को लूँ तो इसमें अगर मैं x का व्युत्क्रम 1/, अच्छा एक बात बता दूँ, x का व्युत्क्रम 1/x है तो आप लोग निकाल के देख लो 1/x का क्या होता है, x ही होता है। यानी कि अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दूसरा पहले का व्युत्क्रम है। तो x का व्युत्क्रम अगर 1/x है तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हुआ, x। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है इन्वर्स का। देखो, अगर आप x की गुणा इसके व्युत्क्रम से करोगे, व्युत्क्रम यानी कि 1/x, तो क्या आएगा, x कट जाएगा, क्या आएगा 1। तो ऐसी स्थिति में जब दो संख्याओं की गुणा करने, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं की गुणा करने पर 1 आ जाए तो पहले वाले को दूसरे का व्युत्क्रम कहते हो, दूसरे वाले को पहले का। ऐसे यहाँ पे देखो, जब आपने 2x की गुणा करी x/2 से तो आप सॉल्व करके देख लोगे क्या आ जाएगा 1। यानी कि 2/x का व्युत्क्रम क्या हुआ, x/2, और x/2 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 2/x। इसी प्रकार से आपसे पूछूं कि 2 का व्युत्क्रम बताओ, तो अगर 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। क्यों होगा, क्योंकि 2 की गुणा अगर 1/2 से करोगे तो क्या आएगा 1। मैं आपसे पूछूं भाई 3 का व्युत्क्रम बताओ, तो आप बताओगे 3 का व्युत्क्रम क्या है, 1/3। क्यों है, क्योंकि आप जब 3 की गुणा 1/3 से करोगे तो क्या आएगा 1। यानी व्युत्क्रम क्या है, यानी अगर आपके पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे मैंने आपको 10 दे दिया, मैंने आपको बोला कि 10 का व्युत्क्रम बताओ, तो 10 का व्युत्क्रम का मतलब है अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी गुणा अगर आप 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि 10 की गुणा अगर हम 1/10 से कर देंगे, यानी कि 1/10 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी पे किसी भी संख्या के व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ऐसी, मान लो अगर मुझे कोई भी संख्या दे दी, कुछ भी 3/5 दे दी, अब मैं पूरा 3/5 का व्युत्क्रम निकालो, तो 3/5 का व्युत्क्रम का मतलब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी गुणा अगर हम 3/5 से करें, अब मान लो मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, कि 3/5 से करें तो यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। हालांकि मुझे पता है इसका व्युत्क्रम 3/5 का क्या होगा, 5/3। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 3/5 की गुणा 5/3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 और 5/3 का व्युत्क्रम 3/5। ठीक है, तो ये तो संख्याओं में परिभाषा थी। ठीक है ना। अब हम मैट्रिक्स में परिभाषा ये जानते हैं, पहले एग्जाम्पल ही लेंगे फिर उसके बाद परिभाषा पर आएंगे। तो एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आप लोगों से ये बता दूं कि देखो, लाना क्या होता है, गुणा करने के बाद 1 लाना होता है। क्या लाना होता है, 1। लेकिन बच्चों जो मैट्रिक्स होती है वहाँ पे 1 ये वाला 1 नहीं लाना होता। अच्छा, वो मैट्रिक्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, जो व्युत्क्रम होता है उसको हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं कि देखो x का व्युत्क्रम क्या है, आप जानते हो कि x का व्युत्क्रम 1/x है। तो ये पूरा ना लिखेंगे x का व्युत्क्रम, सिंपल लिख देंगे x का इन्वर्स, उसके ऊपर पावर -1 लगाते हैं। x का इन्वर्स क्या हो गया, 1/x, किसी का भी व्युत्क्रम हो। अब जैसे मान लो आपको 2 का व्युत्क्रम निकालना है तो बोलेंगे 2 का ये ऊपर पावर -1, मतलब -1 ऊपर लिखने का मतलब हो जाता है का व्युत्क्रम। मतलब ये पूरी लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स में था, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को प्रदर्शित करने के लिए हम या तो ए के ऊपर डैश लगा देते थे या टी लगा देते थे। इसी प्रकार से अब जो है हम व्युत्क्रम प्रदर्शित करने के लिए, इन्वर्स प्रदर्शित करने के लिए ऊपर हम क्या लगा देंगे,
-1 लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं संख्याओं की, चलो ये तो बात हुई कुछ संख्याओं की। ठीक, अब पहली बात, अब मैट्रिक्स में इसकी बात कैसे करेंगे हम लोग, ज़रा समझते हैं। देखो सबसे पहली बात ये समझ लो, आपको गुणा करके यहाँ पे संख्याओं में तो 1 लाना होता है। ठीक है, कि भाई 2 का व्युत्क्रम ढूंढना, तो ऐसी संख्या ढूंढो जिससे गुणा करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन बच्चों मैट्रिक्स में 1 नहीं होता है। मैट्रिक्स में जो लिया जाता है 1 नहीं लिया जाता है, वो लिया जाता है आई वाला मैट्रिक्स। ध्यान है ना आई वाला मैट्रिक्स कि 1 0 0 1। ठीक है ना, तो इसलिए बता देता हूँ जो बच्चे भूल गए हों, I1 का मान क्या होता है, केवल 1। I2 का मान क्या होता है, 1 0 0 1। I3 का मान क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी प्रकार से I4 का मान क्या होता है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ठीक है, तो अब आपका जो 1 काम करेगा, वो जो संख्याओं में जो काम 1 कर रहा था, यानी कि आपको ऐसी संख्या ढूंढनी होती थी कि गुणा करके 1 आ जाए, अब 1 नहीं ढूंढना होगा, अब क्या ढूंढना होगा, आई। अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो I1 यानी कि 1, और 2/2 का मैट्रिक्स है तो I2 यानी कि 1 0 0 1। 3/3 का है तो ये 4/4 का है 4। ये क्या कहने का मतलब है इस बात का, इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से सीखेंगे, आप लोग उससे समझ जाओगे। परिभाषा के लिए भैया जगह छोड़ दो, परिभाषा हम सबसे एंड में लिखते हैं, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर परिभाषा लिखते हैं। हम लोग जल्दबाजी नहीं करते परिभाषा में। ठीक है ना, तो देखो एग्जाम्पल के, देखो पहले हम मैट्रिक्स का इन्वर्स समझने के लिए कैसे करेंगे, ज़रा समझ लो कि आपके पास बच्चों कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है। ठीक, मान लो 4 2 6 4, ये कोई मैट्रिक्स है ए, 4 2 6 4। अब इसका हमें यहाँ पर इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इन्वर्स। सॉरी, मैं अभी इन्वर्स निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी बस हम ये समझ जाएं कि मैट्रिक्स में इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, जैसे ये मैट्रिक्स, हम ध्यान से सुनना बहुत मेरी बात को। जैसे बच्चों वहाँ पर क्या था कि अगर कोई संख्या x है तो x की गुणा अगर आप x इन्वर्स से करते थे तो वैल्यू क्या आती थी, 1। तो ऐसी, ठीक है ना, कि x किसी संख्या की गुणा जब हम उसके इन्वर्स से करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। यही तो परिभाषा थी। और यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ये आप पहले समझ लो, यहाँ पे I आएगा। अब आपका मैट्रिक्स कितने का है, 2/2 का, तो I में भी कौन सा आएगा, I2 आएगा। तो आप लोग ये समझ लो कि अगर आप a की गुणा, इस वाले a की गुणा अगर इसके इन्वर्स यानी a इन्वर्स से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। या सिंपली I भी लिख देते हैं। समझ, ये अगर I भी लिखा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये I2 ही होगा। अब अच्छा, इस बात, अब देखो अभी मैं इन्वर्स निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं बस इन्वर्स को, हम लोग अभी जान रहे हैं कि इन्वर्स होता क्या है। मैंने क्या बताया, जैसे संख्याओं में तो क्या था कि x की गुणा हम x के इन्वर्स से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता। आव्यूह में 1 नहीं होता, I होता है। जैसे मैट्रिक्स 2/2 का है तो हमें एक ऐसा आव्यूह ढूंढना पड़ेगा जिसकी गुणा हम जब a से करेंगे, यानी a की गुणा a इन्वर्स से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। यहाँ पर मुझे पहले से ही पता है कि वो मैट्रिक्स क्या है, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि उसको निकालने के कुछ मेथड होते हैं। संख्याओं की तरह आसान नहीं होता है निकालना। जैसे संख्याओं का इन्वर्स निकालना बड़ा आसान है कि बस उसको पलट दो। ठीक है, किसी भी संख्या का इन्वर्स निकालने का बड़ा आसान तरीका हम लोग को, बस संख्या को पलट दो। लेकिन बच्चों आव्यूह में ऐसा नहीं होता कि संख्या को पलट दो। आव्यूह में थोड़ा सा टिपिकल काम होता है उसको निकालना, क्या बोलते हैं, इन्वर्स को निकालना। ठीक, अच्छा, अब आप लोग देखो, क्योंकि आव्यूह में हम पलट नहीं सकते, है ना। संख्याओं में तो पलट दे, लेकिन आव्यूह को पलट नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब जैसे आव्यूह आपके पास यहाँ पर
ये है 4y2 6y4। जैसे आपके पास संख्या मान लो 2x थी, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेगा, किसी बन के अपॉन में लिख दो, लेकिन इसे थोड़ा नहीं लिख सकते हैं बन के अपॉन में, ये मीनिंगलेस होता है। ठीक है, ये कोई, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप एक संख्या को भाग दे रहे हो एक आव्यूह से। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, संख्या को संख्या से भाग दे सकते हैं, कभी संख्या को आव्यूह से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, संख्या को आव्यूह से भाग नहीं दिया जा सकता। हाँ, आव्यूह को जरूर संख्या से भाग दिया जा सकता है। फिलहाल वो इतना डीपली अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखो कि संख्या को आव्यूह से भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल सोचना भी मत कि इन्वर्स यहाँ पर निकालने का मतलब है कि बन के अपॉन में लिख दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आव्यूह निकालने का तरीका क्या होता है, इन्वर्स निकालने का, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि आव्यूह का इन्वर्स होता है क्या है। जैसे कि अभी मैंने बात करी कि आव्यूह में इन्वर्स का मतलब है कि आव्यूह की गुणा उसके इन्वर्स से करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, बन नहीं आएगा, क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, आपके पास एक मैट्रिक्स था 4 2 6 4। मुझे पहले से ही पता, आप एक आव्यूह ले लो, मैं बोल रहा हूँ कि वो आव्यूह ये लो आप, अब मुझे तो पता है ये बात, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखना, आप ए की गुणा बच्चों ए इन्वर्स से करो, ए मतलब इसकी गुणा आप इससे करो। मैं गुणा करना नहीं बताऊंगा भैया, बहुत आप लोगों को इतना तो आना चाहिए, मैं तो बस गुणा कर दूंगा। सही है ना, सही चल रही है गुणा। कोई गड़बड़ हुई? सही है बच्चों, अब इसको आप गुणा करके देख लेना, सॉल्व करके, मतलब मुझे पहले से ही पता है वो ये आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने ए की गुणा, ठीक है, आपने ए की गुणा करी ए इनवर्स से, तो आपको क्या मिल गया, ये क्या है, आई, या फिर बोलो तो I2 या I2/2। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए था उसका इन्वर्स क्या है, ये है, और ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स ये है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि ए की गुणा जब हम ए इन्वर्स से करते हैं तब भी आई आता है, इसको अगर उल्टा भी कर दोगे, यानी कि ए इन्वर्स की अगर ए से करोगे तब भी आई ही आता है। ठीक है, ए इन्वर्स को बोलते हैं ए का इन्वर्स, और इसको बोलते हैं ए का, मतलब दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इन्वर्स होते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, लेकिन उसको आपको खुद करना होगा। वो क्या दे रहा हूँ मैं, मतलब चेक करना आप लोग। देखो, एक आव्यूह मैं आपको दे रहा हूँ, ए बराबर 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक, तो ये आपका ए है, और आप मान लो इसका, मान के लो इसका इन्वर्स जो है बच्चों ये है 1/2 -1/2 और 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। तब आप लोगों का टास्क है घर पर ये कि जब आप ए की गुणा ए इन्वर्स से करोगे तब क्या आएगा, आई आएगा, और इसको भी करना कि ए इन्वर्स की गुणा ए से करोगे तब भी क्या आएगा, आई आएगा। और आई आ गया तो इसका मतलब क्या है, ए का इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये। अब जरूरी नहीं है हमेशा ही आई आए, एक एग्जाम्पल समझो। ठीक है, आप लोग समझे ना, इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई आव्यूह आपको ए दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसके इन्वर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा आव्यूह ढूंढो जो कि हमारे पास ये है, हमने पहले से ढूंढ रखा है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो सिखाएंगे कि ढूंढा कैसे जाता है। अभी आपके लिए अजीब लगेगा कि साहब ये इससे ये कैसे आया।
अभी मत जाना, अभी बस कॉन्सेप्ट को समझो कि आव्यूह क्या है, सॉरी इन्वर्स क्या है। कि अगर आपके पास कोई आव्यूह दे रखा है तो उसके इन्वर्स का मतलब होता है कि उसकी गुणा आप एक दूसरे आव्यूह से करो तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो इस दूसरे आव्यूह को क्या कहते हैं, हम इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, पहले की गुणा जब दूसरे से करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा, या फिर दूसरे की गुणा पहले से करोगे तब भी आई आएगा, तो इसको ही बोलते हैं इन्वर्स। अच्छा ठीक, ये तो हुआ इन्वर्स। ये आप लोग इसकी गुणा खुद करके देखना कि ए की गुणा ए इन्वर्स से करोगे तो आई आएगा, और ए इन्वर्स की